सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो डेफिनेटली आपको पता है कि 12वीं के कॉमर्स के लिए भी हमने मैथ स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। मैथ्स पार्ट 1 की बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। मैथ्स पार्ट 2 मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके वीडियोस बहुत पहले हमने बना दिया था। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंश्योरेंस एंड एनुइटी, इसको भी हमने शुरुआत कर दिया है और लगातार 3 वीडियो कंप्लीट करने के बाद आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चौथा लेक्चर वीडियो, जिसमें फाइनली एक्सरसाइज 2.1 जो हमारा चल रहा था इतने दिनों से, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखा जाए तो 14-15 एग्जाम्पल थे इस एक्सरसाइज के अंदर। ऑलरेडी हमने पिछले 3 लेक्चर्स में लगभग 8 एग्जाम्पल सॉल्व करा दिए थे। आज हम सॉल्व कराएंगे 9th एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल और एक 12th एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कराएंगे आप लोग को। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो अगला लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम एन्युइटी का पार्ट, जो हमारा जो इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है एन्युइटी, वो क्या होता है उसको समझेंगे और उसी के बेस पे जो एक्सरसाइज होगा अगला उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना, कंटिन्यूअसली आपके लिए हार्ड वर्क किया जा रहा है। JR कॉलेज चैनल इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे मैं आपको कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज इस चीज के लिए मुझे जरूर सपोर्ट करना। यहां पे मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूं और हमारे सारे टीचर्स भी आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो जरूर से सपोर्ट करना और प्यार देना। आने वाले समय में बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्दी, उसके लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस, लाइव रिवीजन, ये सब चीज आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। चलो तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है इसका देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले तो हमने बहुत सारी चीज़ देख ली थी। एक्सरसाइज 2.1 का लगभग 8 एग्जाम्पल पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज 9th एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि प्रॉपर्टी है वर्थ RS 4 लाख है, इज इंश्योर्ड विद दिस 3 कंपनी। मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसका वर्थ दिया हुआ है 4 लाख। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज मुझे पता है वो उसको हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, तो वी नो द प्रॉपर्टी वैल्यू हियर। तो प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज गिवन हियर 4 लाख रुपीज। ठीक है, 4 लाख रुपीज हमें प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है। इसको इंश्योर्ड किया गया है 3 कंपनी द्वारा, A, B एंड C। 3 कंपनी द्वारा इंश्योरेंस निकाला गया है, मतलब 3 कंपनी में उसके पॉलिसीज चल रहे होंगे। ठीक है ना। द अमाउंट्स इंश्योर्ड विद दिस कंपनीज आर 1,60,000, 1 लाख रुपीज एंड 1,40,000। मतलब तीनों कंपनी का अलग अलग क्या है, पॉलिसी वैल्यू जो है इंश्योर्ड हमें दिया हुआ है। इंश्योर्ड अमाउंट है ना, तो इंश्योर्ड क्या दिया हमें, पॉलिसी वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी A, पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी ए। इसका कितना दिया है ए का, सबसे पहला 1,60,000। ठीक है, उसके बाद सेम चीज पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी बी, कितना दिया हुआ है उसका, 1 लाख दिया हुआ है। इसको भी लिख लेते हैं 1 लाख। और एक तीसरा कंपनी भी है यहां पे, इसका भी पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है ऑफ कंपनी C इज इक्वल टू कितना है, 1,40,000। ठीक है, ये इतना हमें पॉलिसी वैल्यू दिया है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, बोल रहे फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी। मतलब इन शॉर्ट हर कंपनी से हमको कितना अमाउंट रिकवर होगा वो हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली जो अमाउंट रिकवर होता है वो ही अमाउंट हम क्लेम करते हैं। तो इट इज नथिंग बट हमें क्लेम निकालना है, और क्लेम का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। करेक्ट है, तो हमें पता है क्लेम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, दैट इज पॉलिसी वैल्यू को प्रॉपर्टी वैल्यू से डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई बाय लॉस करना होता है। तो हमें क्या लॉस दिया है क्या यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा है इन द इवेंट ऑफ ए लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। मतलब इन शॉर्ट हमें लॉस का जो वैल्यू है वो भी दे रखा है, दैट इज नथिंग बट 9,000 रुपीज। तो हमारा काम जो है बिल्कुल आसान हो गया। हमें बस क्या करना है, हमें अमाउंट रिकवरेबल निकालना है। मतलब इन शॉर्ट हमें क्लेम निकालना है तीनों कंपनी का। अलग अलग कंपनी से अलग अलग क्लेम मिलेंगे। तो वी नो द फॉर्मूला, पहले हम लिखेंगे वी नो the formula, that is claim amount is nothing but policy value divide by property value multiply by the loss। जो भी लॉस होगा वो होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें तो 3 कंपनी है, मतलब 3 पॉलिसी है हमारे पास। कंपनी ए के साथ भी है, बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। मतलब 3 अलग अलग जगह मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा था।
ठीक है। अब जो भी मेरे प्रॉपर्टी पे डैमेज हुआ है तो वो मुझे जो क्लेम करूंगा वो तीनों कंपनी में करूंगा ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके घर का आपने इंश्योरेंस निकाला, आपके घर को कुछ हो गया, कुछ डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ या फिर कुछ लॉस हुआ, तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करोगे। तो जो क्लेम करोगे तो क्या एक ही कंपनी में करोगे क्या? आपने 3 कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, 3 जगह आप अपना प्रीमियम अमाउंट भर रहे थे, तो आप क्लेम भी तीनों जगह करोगे। मतलब इन शॉर्ट आपका जो क्लेम निकलेगा वो 3 अलग अलग जगह पे निकलेगा। तो पहला क्लेम फॉर कंपनी ए ये निकलेगा, उसके बाद सेम क्लेम फॉर कंपनी बी, ठीक है, और एक तीसरा निकलेगा क्लेम फॉर कंपनी सी। मतलब यहां पे जो हमारे पास 3 कंपनी दी हुई है, सेम हमारा क्लेम भी जो है, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे 3 अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लेम फॉर कंपनी ए की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ए का फॉर्मूला क्या है क्लेम का? दैट इज पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू कंपनी ए का कितना है? 1,60,000। मतलब एक मिनट, इज इक्वल टू लिखो, मतलब जो पॉलिसी वैल्यू है क्लेम फॉर कंपनी ए जो है, पॉलिसी वैल्यू का जो फॉर्मूला मतलब वैल्यू जो रहेगा वो यहां पे रहेगा 1,60,000 डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, जो सारे के लिए सेम है क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक ही है ना। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जो 4 लाख दिया हुआ है वो तो सबके लिए सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय लॉस भी सेम रहेगा सबके लिए। बस चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? अलग अलग कंपनी का पॉलिसी वैल्यू। तो बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 3 जीरो काट दो, यहाँ पे 3 जीरो काट दो, इसके पास 2 जीरो है, इसके पास भी 2 जीरो काट दो, ठीक है ना। अब 4 1 जा 4 कर लो, यहाँ पे 4 4 जा 16 कर लो, नीचे के सारे चीज कट गए, क्या बचा है 4, और ये 2 जीरो और काट के और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, सारा कट गया। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, 9 4 जा होता है 36 और 2 जीरो लगा दो, यानी कंपनी ए से कितना मिल रहा है? 3600 रुपए का क्लेम कर रहे हो। मतलब जो पैसा रिकवर होगा, द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी, तो पहले कंपनी से कितना मिल रहा है? 3600 रुपया। दूसरे कंपनी से पॉलिसी वैल्यू कितना कंपनी बी का? 1 लाख है, डाल दिया 1 लाख, डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 4 लाख है, डाल दिया 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय द लॉस 9000। ये 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ काट दिया आपने, 3 जीरो यहाँ भी काट दिया, ये 2 जीरो यहाँ काट दिया, 2 जीरो यहाँ काट दिया, 4 1 जा 4 कर लिया, ठीक है, 4 25 जा 100 हो गया, और ये 1 जीरो और है, 1 जीरो यहाँ आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25, देखो 9 जीरो जा 0 होगा, 9 5 जा 45 होगा, 4 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, 2250 रुपीज। मतलब कंपनी बी से कितना क्लेम करोगे आप? कितना पैसा रिटर्न मिलेगा आपको, मतलब रिफंड मिलेगा, रिसीव होगा? दैट इज 2250 रुपया, 2250 रुपया। नेक्स्ट है कंपनी सी का क्लेम। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है कंपनी सी के लिए? जो कि है 1,40,000, ठीक है, डिवाइड बाय 4 लाख उसका प्रॉपर्टी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय द लॉस इज 9,000 रुपीज। सेम यहाँ पे 3 जीरो कटेगा, 3 जीरो कटेगा, इसके पास 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया। 4 के टेबल में आएगा क्या? 140, बिल्कुल ट्राई करके देखते हैं। 4 1 जा 4 होएगा, देखो 4 3 जा 12 होएगा, और 4 5 जा 20 हो गया, कट गया 140, और 1 जीरो और यहाँ पे 0 आ गया। तो बस मल्टीप्लाई कर लो, 9 जीरो जा 0, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 4 होता है 31, तो 3150 रुपीज। मतलब कंपनी सी से कितना क्लेम किया? 3150। मतलब द अमाउंट, द फाइनल आंसर वी हैव टू राइट इन द बॉटम। हम क्या लिखेंगे लास्ट में? हम लिखेंगे कि द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी विल बी 3600, 2250, 3150 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ऐसा करके एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देना। इस तरीके से हमने ये सारा वैल्यू जो है वो आराम से निकाल लिया। क्लियर? समझ में आया? कितना मस्त क्वेश्चन था यार, कितना इजी क्वेश्चन होता है ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जैसे मैंने बोला आज 3 एग्जांपल कराऊंगा, तो 9 हो गया, 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ कार वैल्यू एट रुपीज 8 लाख, मतलब कार का वैल्यू दिया है, मतलब इन शॉर्ट प्रॉपर्टी वैल्यू दी हुई है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू किसकी है? कार की है, तो लिख भी सकते हो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार कितना है? 8 लाख, ठीक है ना, 8 लाख रुपीज लिख दिया। ओके, इंश्योर्ड फॉर 5 लाख, मतलब पॉलिसी वैल्यू भी दे दिया है इन्होंने, 5 लाख का पॉलिसी वैल्यू है, 5 लाख का पॉलिसी वैल्यू है, ये भी इन्होंने लिख के दे दिया है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। ये बहुत बेकार चीज है। बेकार मतलब मैं इसको बेकार इसलिए बोलता हूं कि यहां पे लोग कंफ्यूज जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ प्रीमियम है, या फिर प्रीमियम रेट बोल लो इसको, रेट ऑफ प्रीमियम, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो दिया है 5% लेस 20%। अब इसका मतलब क्या होता है? ये 5% लेस 20% का मतलब क्या होता है, इसको जरा हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो 5% लेस 20% का मतलब होता है कि 5% लेस करो, यानी माइनस करो 20% को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे?
5%, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, अलग कलर लेता हूं यहां पे मैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 5% लेस 20%। लेकिन 20% किसका? 5% का ही ना। 20% किसकी बात हो रही है यहां पे? दैट इज 5% की ही बात हो रही है, क्योंकि रेट ऑफ प्रीमियम 5% लेस 20% है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब इसको अगर हम सॉल्व अगर करते हैं तो क्या आएगा? देखो 5% माइनस 20% ऑफ 5% कितना होता है? 20% अगर हम 5% का निकाले तो कितना होगा? सीधी सी बात है, कोई भी समझदार इंसान है तो वो बोलेगा 1%। लेकिन अगर कोई समझदार, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि समझदार नहीं, समझ नहीं पा रहा है, तो उसको मैं बताता हूं। देखो 20% ऑफ 5% निकालना है, तो 20% मतलब 20/100। किसका निकालना है? 5% का, यानी 5/100 का। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो मैं कट कर सकता हूं कुछ वैल्यू। देखो 5 के टेबल में 5 1 5, 5 20 100, बराबर। 5 1 5, 5 20 100 कट हो गया। ये 20 कट हो गया। क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1/100। तो 1/100 को अगर मुझे परसेंट में लिखना है तो इसको मैं लिखूंगा 1% ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 20% ऑफ 5%, उसका मतलब क्या होता है? 1% होता है। तो 5% माइनस 1% इज नथिंग बट 4%। तो हमारा ये जो वैल्यू है क्या कि 5% लेस 20% का मतलब होता है 4%। समझा? सिंपल है, याद रहेगा ये चीज। बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है। अभी हमें रेट ऑफ प्रीमियम पता चल गया। अब रेट ऑफ प्रीमियम अगर किसी को पता होता है तो हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नथिंग बट द रेट मल्टीप्लाई विद द पॉलिसी वैल्यू। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम लिखो यहां पे, लिखो यहां पे कि जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नथिंग बट रेट मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू। ये तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इसके पहले के कई सारे क्वेश्चन में। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर मुझे निकालना है, रेट मुझे पता है कितना है, रेट ऑफ प्रीमियम 4% है, यानी 4/100 है। मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू हमको पता है जो कि है 5 लाख रुपया। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हमारे पास कुछ वैल्यू निकल जाएगा जो कि आ रहा है प्रीमियम अमाउंट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम बोल लो, प्रीमियम अमाउंट बोल लो, एक ही बात होती है। तो प्रीमियम अमाउंट या फिर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नथिंग बट, कितना कैलकुलेट होगा कर लो यहां पे, 2 0 काट दो, 4 5 होता है 20। ठीक है, 4 5 20 होता है। 1 2 3 0 बच रहा है, तो 1 2 3 0 आ गया, मतलब 20,000 रुपीज समथिंग जो ये है प्रीमियम अमाउंट का वैल्यू हमें मिला है। ठीक है, अब प्रीमियम अमाउंट का वैल्यू हमने निकाल दिया। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो लिखा हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ द वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट ओरिजिनल वैल्यू। यानी कार का जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 60% रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे रिड्यूस वैल्यू। ठीक है ना, तो रिड्यूस वैल्यू ऑफ कार, रिड्यूस वैल्यू ऑफ कार जो कि हो रहा है 60% से रिड्यूस, मतलब 60/100 मल्टीप्लाई बाय द कार का ओरिजिनल वैल्यू यानी प्रॉपर्टी वैल्यू जो कि है 8 लाख रुपया। समझा ये चीज मैं बता रहा हूं? मतलब रिड्यूस वैल्यू कार का कितना हुआ? 60% से रिड्यूस हुआ। हमें यहां पे बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ ओरिजिनल कार, मतलब ओरिजिनल वैल्यू, मतलब 60% जो है 60% पे आ गया वो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, सॉरी कॉल आया था। अब देखो 60% ऑफ 8 लाख अगर मैं करूं, ये 2 0 यहां काट देता हूं, 2 0 यहां काट देता हूं, मेरे पास वैल्यू जो आएगा 8 6 आएगा 48, 8 6 48, ये 1 0 और एक 2 3 0। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये आ गया मेरे पास 4,80,000 रुपीज। मतलब अगर मैंने देखूं कि जो कार का जो रिड्यूस वैल्यू रह गया है 8 लाख से 4,80,000 पे रह गया है, मतलब रह गया मतलब इतना हमारा जो है वो रिड्यूस हुआ है। सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो 4,80,000 रह गया। तो अगर मैं बात करूं रिड्यूस वैल्यू 4,80,000 है, तो मेरा लॉस हुआ है समथिंग। तो लॉस कितना हुआ है? ये मेरा रिड्यूस वैल्यू रह गया है, 60% ही रह गया। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा अगर कार का वैल्यू कम हो गया, मैंने कार खरीदा था 8 लाख रुपए में, लेकिन मान लो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू सिर्फ रह गई 4,80,000 में, तो मेरा लॉस हुआ है ना यहाँ पे। तो लॉस क्या रहेगा? लॉस रहेगा मेरा ओरिजिनल वैल्यू यानी 8 लाख रुपया माइनस द रिड्यूस्ड वैल्यू दैट इज 4,80,000 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं माइनस करूं, ये 20,000 हो गया और 3,20,000 आएगा, 3,20,000 रुपीज। ये मेरा एक्चुअल में क्या आया? लॉस आया। ये 3,20%, ये कार जो 60% से रिड्यूस हुआ ना, उसके केस में क्या आया? लॉस आया। अब 3,20,000 मेरा लॉस हुआ है, तो मैं कहीं ना कहीं क्लेम भी करूंगा इसके ऊपर। चलो क्लेम निकालते हैं। तो क्लेम क्या होगा? क्लेम इज नथिंग बट पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना। हाँ,
मल्टीप्लाई बाय लॉस। आप लोग पूरा पूरा लिखना फॉर्मूला, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि मैं कंटाल आ गया, ठीक है ना, समझ लो। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है हमारे पास भाई, 5 लाख रुपए पॉलिसी वैल्यू है, डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू हमको पता है 8 लाख है कार का, ठीक है ना, 8 लाख है, मल्टीप्लाई बाय लॉस हमने कितना देखा, 3,20,000 रुपया, ठीक है। अब कुछ कैंसल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल 4 जीरो है इसके पास, काट दिया, इसके पास 1 2 3 4 जीरो यहां पे काट दिया, 1 जीरो इसके पास भी है, 1 जीरो इसके पास भी है, काट दिया। क्या बच रहा है, 8 का टेबल देखो, 8 1 8, 8 4 32, ये भी कट गया। क्या बच रहा है, नीचे सब कट गया, ऊपर बच रहा है सिर्फ 4 बराबर, और इसके पास 5। तो अगर मैं बात करूं क्लेम का, तो हमारा वैल्यू आएगा 4 5 20 और 4 जीरो, 20 और 4 जीरो लिखना है। मतलब देयरफॉर क्लेम का जो वैल्यू आया हमारे पास, क्लेम इज नथिंग बट 20 और इसके आगे 1 2 3 4 जीरो, मतलब कहीं ना कहीं कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया। तो ये आ गया मेरा क्लेम अमाउंट, मतलब इतना रुपीस जो है वो क्या होने वाला है बच्चा, क्लेम होने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो क्वेश्चन है एक्चुअल लॉस निकालना है हम लोग को, यानी कि वो जो ओनर है, हाउ मच विल द ओनर बियर, यानी कहीं ना कहीं ओनर को एक्चुअल में कितना लॉस हुआ। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4,80,000 लॉस हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रीमियम भी तो भर रहा है वहां पे, उसने क्लेम भी तो किया है वहां पे। तो एक्चुअल लॉस कब निकलेगा, जब आप एक फॉर्मूला लगाओगे कि हमारा जो ओनर था एक्चुअल लॉस कितना हुआ उसको, ये कैसे निकलेगा, एक्चुअल लॉस ओनर बियर्स, यानी ओनर को कितना लॉस हुआ वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो रहेगा जितना लॉस हुआ उसमें से कितना क्लेम हुआ, ठीक है, जितना लॉस हुआ उसमें से उसको क्लेम भी तो अमाउंट मिला होगा, तो जितना लॉस हुआ उसमें से क्लेम को माइनस कर दो और प्लस कर दो जितना उसने प्रीमियम भरा रहेगा, क्योंकि प्रीमियम भी तो भरा है उसने, क्योंकि मैं हर साल प्रीमियम भी तो भर रहा हूं, हर साल भर रहा हूं या फिर साल में 2 बार भी भर रहा हूं, तो वो भी तो मेरा ऐड होगा ना, वो भी तो मेरा पैसा ही जा रहा है। तो लॉस कितना हुआ था उसको, देखो यहां पे लॉस कितना हुआ था, 3,20,000 का, क्लेम कितना मिला उसको, यहां पे लिखा हुआ है लॉस कितना हुआ था, 3,20,000 का उसको लॉस हुआ, लेकिन उसको क्लेम मिल गया था कितने का, 2 लाख रुपए का क्लेम मिल गया था, ठीक है। प्लस प्रीमियम कितना भरा उसने, हमने प्रीमियम निकाल के रखा है, देखो प्रीमियम अमाउंट कितना भरा है, 20,000 रुपया उसने प्रीमियम भरा है, लिखो 20,000 रुपीज। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,20,000 में से 2 लाख माइनस हुआ तो 1,20,000, 1,20,000 प्लस 20,000 1,40,000, 1,40,000 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि जो ओनर था उसको कितने का लॉस हुआ, टोटल मिला के 1,40,000 का उसको क्या हुआ है बच्चा, लॉस हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये रियल लाइफ क्वेश्चन है, मतलब ये इसमें, मतलब मैं एज ए साइंस प्रोफेसर जब मैं साइंस पढ़ता था या फिर मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को ना एक चीज क्या लगता है कि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीजें ना क्या होती है, वो रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाती। मतलब हाँ, इट इज साइंस, साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस के बिना तो दुनिया चलेगा भी नहीं, करेक्ट है। लेकिन साइंस क्या होता है ना, बहुत हाइपोथेटिकल हो जाता है कि मतलब जैसे कोई एरोप्लेन बना रहा है तो एरोप्लेन में फिजिक्स यूज होता है, तो वो बहुत हाई लेवल की बात हो जाती है। लेकिन ये जो चीजें हैं, इंश्योरेंस, ये हमारी रोजमर्रा वाली जिंदगी है ना। जैसे मैं अभी इंश्योरेंस है मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रीमियम भर रहा हूँ। तो ये चीज ना मेरे को रिलेट करती है, तो कभी कभी लगता है यार क्या कॉमर्स पढ़ा होता, ठीक है ना। तो एक प्लस पॉइंट होता है कॉमर्स वाले लोग के लिए, जो रियल लाइफ सिचुएशन वो लोग देख पाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो एक और क्वेश्चन जो मुझे आज के दिन में आपके लिए कराना था, चलो ये हमारा एक आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि और भी 2-3 क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए मैं छोड़ूंगा, तो उसको आप देख लेना। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया वो आपके लिए होमवर्क है, समझ लेना। अब सीधा मैं लेके आ रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन ए पॉलिसी ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज इज 56,000 पर 1000, सॉरी क्या 56 पर 1000 पर एनम लिखा हुआ है यहां पे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन ए पॉलिसी ऑफ, तो ये जो चीज दिया है 1 लाख, ये क्या है, पॉलिसी वैल्यू है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख, 1 2 3 4 5 1 लाख रुपीस। और क्या बोल रहा है यहां पे कि 56 पर 1000 पर एनम यहां पे दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये रेट ऑफ प्रीमियम है, ठीक है ना। रेट ऑफ प्रीमियम हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 56 पर 1000 पर एनम। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आगे बढ़ते हैं पहले। और रिबेट, ये वर्ड देखो, रिबेट, ये वर्ड आप पहली बार देख रहे हो। क्या बोल रहा है, रिबेट ऑफ रुपीज 0.75 पर 1000 इज परमिटेड इफ द प्रीमियम इज पेड एनुअली, यानी अगर प्रीमियम एनुअली पे किया जा रहा है तो रिबेट 0.75 पर 1000, हर 1000 रुपए पे 0.75 रुपीज का रिबेट मिल रहा है। अब ये रिबेट वर्ड क्या है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहता हूं, रिबेट एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं डिस्काउंट।
जो पैसा, लेकिन वो डिस्काउंट यूजुअल तौर पे हम दुकान में जाते हैं तो पहले ही वो लोग बोलते थे कि इतना टक्का डिस्काउंट, इतना रुपीस का डिस्काउंट मैं दूंगा। लेकिन रिबेट का मतलब ये होता है कि जब हमने दुकानदार को पैसा दिया, उसको लगा कि कुछ पैसा इसको वापस कर देना चाहिए, तो जो पैसा हमें पैसा भरने के बाद वापस मिल जाता है, दैट इज नथिंग बट द रिबेट। तो हमने प्रीमियम तो भरा, जो भी इसका प्रीमियम है वो हमने भरा। अब प्रीमियम भरने के बाद 0.75 रुपीज पर 1000 रुपीज हमें क्या मिल रहा है, एज ए रिटर्न मिल रहा है। तो जो पैसा रिटर्न मिलता है भरने के बाद, उस चीज को रिबेट बोलते हैं कॉमर्स के लैंग्वेज में। ठीक है, तो रिबेट कितने का मिल रहा है, यहां पे कितने का मिल रहा है बच्चा, 0.75। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे रिबेट, ये वर्ड लिखो, और रिबेट को कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यहां पे कितने का है, 0.75 पर 1000, 0.75 पर 1000। तो ऐसे कितने 1000 है हमारे पास, 56,000 है ना, 56 पर 1000 है ना। तो हम लोग रिबेट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली रिबेट का वैल्यू मैं निकालता हूं, तो 0.75 पर 1000 यानी डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने 1000 है, 56,000 है। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कैसे होएगा, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 56 कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो, तो कर लेना, मैंने किया हुआ है, जो कि आ रहा है 0.042। तो रिबेट का वैल्यू ये आ रहा है। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है बच्चे, टाइम बचाने के लिए सॉरी। तो रिबेट आ गया। ठीक है, अब मुझे जो रेट ऑफ प्रीमियम है, ये हमको पता है कि रेट ऑफ प्रीमियम 56 पर 1000 है, लेकिन एक्चुअल में रेट कितना है, दैट इज द नेट रेट ऑफ प्रीमियम। तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पे। तो नेट रेट ऑफ प्रीमियम इज नथिंग बट जो आप भर रहे हो, दैट इज कि प्रीमियम कितना है, 56 पर 1000 है ना, तो 56 माइनस कर देंगे हम लोग 0.042 से, तो इसका वैल्यू आएगा 55 पॉइंट, कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेट किया है क्या हमने, 55.958 पर 1000। ठीक है, ये समझा। तो हमारा जो नेट रेट ऑफ प्रीमियम भी हमें मिल गया 55.958 पर 1000। अब जो पॉलिसी वैल्यू है वो हमको पता है 1 लाख है। ठीक है ना ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 लाख है। तो 1 लाख पे कितना होगा, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो पॉलिसी वैल्यू है वो 1000 है, क्योंकि यहां पे पर 1000 की बात हो रही है ना, यहां पे रेट ऑफ प्रीमियम जो है ये पर 1000 की बात हो रही है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ठीक है, तो अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू 1000 रुपीज है, जो कि मैंने माना हुआ है, तो 1000 रुपए पे, मतलब पॉलिसी वैल्यू 1000 रुपए पे मेरा रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 55.598। देयरफॉर रेट नहीं, प्रीमियम अमाउंट, माफ करना, हर 1000 पे 55.958 है। तो मेरा इस पे पॉलिसी वैल्यू हो गया, किसकी बात कर रहा था, प्रीमियम अमाउंट की। तो देयरफॉर प्रीमियम अमाउंट जो रहेगा इस केस में, प्रीमियम अमाउंट जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 55.958 रुपीज हो जाएगा। समझा ये चीज, जो मैंने ये चीज लिखा है वो अगर आपको समझ गया होगा तो समझ लेना ये क्वेश्चन का सारा वैल्यू आपको पता चल गया। क्वेश्चन ये बोला था कि भाई हमने रिबेट डिबेट लिया, जो भी हमने कैलकुलेशन करके दिखाया, और यहां पे हमको ये समझ में आया कि जो मेरा रेट ऑफ प्रीमियम है, जो कि हमेशा हम निकालते हैं, तो यहां पे रेट ऑफ प्रीमियम क्या है, नेट रेट माइनस प्रीमियम, करेक्ट है। तो नेट रेट जो था यहां पे, रेट ऑफ प्रीमियम जो था माइनस किया हमारा जो रिबेट आया, जो कि आया 55.958। तो 55.958 ये जो आया ये पर 1000 आया। तो अगर मैं पॉलिसी वैल्यू ही मेरा 1000 है, तो मेरा प्रीमियम अमाउंट कितना रहेगा, दैट इज ऑल्सो सेम, दैट इज 55.958। तो मेरा प्रीमियम अमाउंट आ गया, ठीक है ना, 55.958। तो अगर मुझे 1 लाख पॉलिसी वैल्यू के लिए, जो कि ओरिजिनल पॉलिसी वैल्यू है, उसके लिए अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर फॉर ओरिजिनल पॉलिसी वैल्यू, for original policy value of 1 lakh rupees, नेट प्रीमियम यानी ओरिजिनल जो प्रीमियम अमाउंट आएगा, नेट प्रीमियम, एक मिनट, नेट प्रीमियम अमाउंट विल बी क्या हो जाएगा, नेट प्रीमियम अमाउंट विल बी, ये जो वैल्यू है मेरा 55.958 जो कि 1000 के लिए था, अब मुझे 1 लाख के लिए निकालना है, तो मुझे करना पड़ेगा 1 लाख मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3030 कट,
ठीक है, क्या हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा भाई, 5595.8 रुपीज। दिस इज द नेट प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यानी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो निकाला, तो हमारा वैल्यू आ गया 5595.8 रुपीज। ये हमारा नेट प्रीमियम वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ये चीज समझा दिया है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने की संभावना काफी होती है, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस करना है, आप लोग को मेहनत करना है, और जितना हो सके अच्छा एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना है। बाकी इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट्स है आपके, चाहे एसपी हो, ओसीएम हो, बीके है यानी अकाउंट सब्जेक्ट हो, या फिर इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो, सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को भी जरूर से देखें, प्यार दें, और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स स्कोर करें, और अपने माँ बाप का अपना सपना साकार करें। ठीक है, और आपके राहुल सर के लिए भी थोड़ा सा दुआएं रखें और सपोर्ट करते रहे, ताकि हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और पूरे कॉमर्स के फील्ड में आग लगा दो ऐसे वीडियोस को शेयर करके। ठीक है, चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।